विलय दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में जवाहर नगर मुख्यालय में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और एसटी मोर्चा जैसे विभिन्न पार्टी विंग शामिल हुए। 26 अक्टूबर के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड राज्य मंत्री डॉक्टर दर्शन अंद्राबी ने विलय दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए नागरिकों, विशेषकर युवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, जिन्होंने ये ब्लैक डे मनाया था उनके लिए हमेशा ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसको ब्लैक डे मना के ही रखा था। वो इस दिन पथराव करते थे, शटडाउन होता था और हमेशा कश्मीरियों का इस्तेसाल उन्होंने इस दिन किया। और जब हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही दिन ये बता दिया था कि कश्मीर को हमने जन्नत कश्मीर बनाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पहला भाषण यहाँ पे था, आपको सबों को याद होगा कि कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाना है, तो लोकल पार्टीज़ ने एज इट इज़ लिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि हम कश्मीरियों के लाशों पे जो सौदा कर रहे हैं, जो 75 सालों से उन्होंने गुलाम बना के रखा था कश्मीरियों को, और कभी हमें चैन की सांस लेने नहीं दिया यहाँ पर, और ख़ासकर 35 सालों से जो यरगमाल बना के रखा था कश्मीरी सोच को, उस सोच को 5 अगस्त 19 को आज़ाद कर दिया गया और उस एक्सेशन को बाज़ाब्ता एक पहनावा पहनाया गया और कश्मीरी को वाकई में आज़ादी की सांस जो मिली वो 5 अगस्त 19 को मिला। और उस दिन से आज आप देख रहे हैं कहाँ हड़ताल है, कहाँ पथराव है और कहाँ अब कश्मीरी खुशी खुशी हर दिन ईद की तरह, दिवाली की तरह और हर दिन बड़े दिन की तरह मना रहा है। आप देख रही, आप ये खुद जो सवाल है इसी में मेरा जवाब छुपा हुआ है कि वो लोग अभी भी उसी सोच में हैं, उसी ताड़ में हैं। वो परेशान है कि कश्मीरी क्यों हड़ताल नहीं कर रहा है, कश्मीरी क्यों पथराव नहीं कर रहा है और कश्मीरी क्यों नहीं मर रहा है। ये हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ना लाशों के बगैर कुछ देखना चाहते थे, ना यहाँ कब्रिस्तानों के बगैर कुछ देखना चाहते थे, ना वो हड़तालों के बगैर यहाँ कुछ सोचते थे। यही उनकी सोच है। आज भी आप ट्वीट मास्टर्स के ट्वीट देख लीजिए, उनके भाषण देखिए, वो नून में से नुक्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि वो होता नहीं है। जो हम अच्छा कर रहे हैं उनके दिल में वो बात चुभती है। और बीजेपी ने साबित करके दिखाया कि कश्मीरी ना अलगाववाद है, ना पत्थरबाज है, ना इनको मातम चाहिए, ये खुशी से रहना चाहता है। यहाँ का नौजवान पढ़ना चाहता है, यहाँ का नौजवान अमन चाहता है, यहाँ का होटेलियरन टूरिस्ट चाहता है, यहाँ का घोड़े वाला टूरिस्ट चाहता है। यहाँ हर एक दिन खुशी और आराम से गुजरना चाहिए, ये आम कश्मीरी चाहता है। ये हमने आम कश्मीरियों ने साबित करके दिखाया और हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 5 अगस्त 19 को ये जो तोहफा दिया कि हम हिंदुस्तानी थे, हमारा इल्हाक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस वक्त जो हुआ था वो सही था, वो सोच बहुत सही थी और वही सोच आज फिर से पनप रही है। और आज हम इस पे तस्दीक करते हैं कि हाँ, ये सोच बहुत सही थी और इस पे हमें फ़ख्र है। ये दिन एक सेलिब्रेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का असली जन्म हुआ। जो हमारा एक्सेशन है, जो हमारा इलाक़ है, वो इंडिया के साथ हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 70 सालों से या जितने हुक्मरान पिछले 35 सालों से यहाँ पर आए हैं, अपनी दुकान चालू रखने के लिए, जिसको हम एक कॉन्फ्लिक्ट मशीनरी और कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, वो दुकानें चालू रखने के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के दिमागों में एक गलत पर्सपेक्टिव दिमाग में पैदा किया था। इसको एक, आज भी आपने सुना होगा कि उन्होंने इसको एक ब्लैक डे के तौर पे करार दिया है, जिसकी मैं काफ़ी मजम्मत करता हूँ। लेकिन यहाँ का हर नौजवान आज ऑन ग्राउंड जीरो डेवलपमेंट देख रहा है, पीस देख रहा है, और ये 2019 से पहले मुमकिन नहीं था। 2019 के बाद ही
यहाँ के लोगों को हकीकत जो है सामने नजर आई कि वाकई में 2019 से पहले क्या पर्सपेक्टिव यहाँ पे पैदा किया गया था और 2019 के बाद क्या हुआ। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से जुबैर कुरैशी की रिपोर्ट।